हैं हमारे कैमरा के सामने बैठे हुए और हमारे साथ बैठे हुए। इनका एक केस है, वो करीबन 23 सालों से चलता आ रहा है और ये दर दर की ठोकरें भटकते आ रहे हैं। कई जगह मीडिया के पास गए तो वो लोग पैसा के भी डिमांड कर रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी बातें। तो इस तरीके से मतलब बातें रखनी चाहिए तो बोलते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, हमने मदद मांगी तो हमें मीडिया की मदद मिली। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मीडिया वाले भी मदद कर रहे हैं, है ना, और कहीं कहीं पे है कुछ समस्या, जैसे कि 23 सालों से ये केस चलता आ रहा है, उनका इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ कारण है? इन्होंने बोला कि मैं प्राण भी त्याग दूंगा अगर इंसाफ ना मिला। तो सर ऐसा क्यों करना चाहते हैं, प्राण क्यों त्यागना चाहते हैं? सारी चीज़ें पहले जनता को बताइए कि क्या समस्या है आपके साथ। मैंने अपना स्वरोजगार लगाने के लिए एक औद्योगिक प्लाट ग्रेटर नोएडा के CEO से मांगा था। उसके लिए मैंने प्रतिनिधान में सन 2000 में आवेदन दिया था, जब इनके द्वारा प्रतिनिधान में ही शिविर लगाया गया। उस समय वो प्लॉट की दर 750 रुपये प्रति वर्ग मीटर। मैंने 500 से 1000 वर्ग मीटर के लिए अप्लाई किया था, जो मुझे बिना किसी कारण आज 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं दिया गया। इन 23 वर्षों में 24 से ज़्यादा मेरे पास अदालती आदेश हैं। उन अदालती आदेशों का CEO ग्रेटर नोएडा पालन ही नहीं करती। ये माननीय CGI श्री जस्टिस E.Y. चंद्रचूड़ जी को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ देखिए अब कितना अन्याय हो रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, संविधान में लिखे कानून के प्रारूपों के अनुसार न्यायालय का कितना अपमान किया जा रहा है, उनके आदेशों को ना मानते हुए कितने कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है CEO के द्वारा। आप देखिए, आपका ही अपमान हो रहा है, आपके ही आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? जबकि कोर्ट के सामने सारे आदेश, सारे साक्ष्य, 23 साल से कोर्ट में ही मुकदमा, फिर भी आदेश का पालन नहीं, CEO नहीं करते आदेश का पालन। मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपी थी शिकायत, मोदी जी को सौंपी शिकायत, राष्ट्रपति जी को सौंपी शिकायत। राष्ट्रपति को तो 2 बार इच्छा मृत्यु तक के लिए लिख चुका हूँ मैं। अच्छा, इच्छा मृत्यु तक भी वहाँ लिख चुके हैं? हाँ जी, लेकिन कुछ झूठी आख्या लगा कर केस क्लोज कर दिया जाता है। शिकायतकर्ता को तो बुला कर पूछा भी नहीं जाता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई ध्यान देता है इस ओर। हम बार बार फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। जैसे 82 नंबर है, 85 नंबर है, 88 नंबर है, कोई फोन ही नहीं उठाता है। CGI साहब बोलते हैं अन्याय हो रहा है तो हमें बताएं। कहाँ बताएं, कैसे बताएं? चिट्ठी लिखते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है। कहाँ लिखें, किसको लिखें? कोई ऐसा CGI नहीं है जिसको मैंने चिट्ठी ना लिखी हो। फिर भी कहीं से रिप्लाई नहीं आता, कहीं से कोई बुलावा नहीं आता कि आओ जी हम सुन लेते हैं आपकी गुहार। हम बार बार गुहार लगाते रहे हैं, पुकारते रहे हैं CGI को, सुन लो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। CGI बोलते हैं ना कि बोलने से ही परिवर्तन आएगा, तो हम आज बोल रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी बोलती है न्याय की भाषा होनी चाहिए, लेकिन न्याय ही नहीं है तो न्याय की भाषा क्या करेगी? कहाँ से आएगी न्याय की भाषा? अच्छा, ये 23 सालों में आप कहाँ कहाँ गए, कौन सी जगह पे गए, कितनी दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ा? आज अपना उम्र 50% केसों में लगा दी। सबसे पहले तो मैंने आवेदन किया, जो CEO ग्रेटर नोएडा द्वारा जो योजना निकाली गई थी उसमें बिना किसी औपचारिकता के मुझे औद्योगिक प्लाट दिया जाना था, जो कि नहीं दिया। वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। मैं उसके बाद न्यायालय की शरण में गया, न्यायालय ने मेरे पक्ष में आदेश दिया, 2 माह में आवंटित करने के लिए कहा पूर्व नियम और शर्तों के अनुसार। उन्होंने नहीं किया। फिर दोबारा मैं न्यायालय की शरण में गया तो उन्होंने वही सेम आदेश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 30/5/2014 को आदेश दिए, लेकिन उसके बाद भी पालन नहीं किया। जबकि उनके CEO ग्रेटर नोएडा के 2 बार अकाउंट सीज हुए, उन्हें कोर्ट में बुलाने तक के ऑर्डर हो गए, उन्होंने झूठे शपथ पत्र दाखिल कर रखे हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं। क्यों? भटक तो हम रहे हैं। 23 साल हो गए, आज 14 साल की उम्र कैद देता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद 23 साल हो गए। हम तो उससे ज़्यादा ही भुगत चुके हैं, समाधान नहीं। आप इतने मोटे CEO को दोषी माना। हाँ। इतने मोटे मोटे फाइलें कोर्ट ने CEO को दोषी माना, सजा सुनाई, 1 महीने की सजा, 2000 जुर्माना। तो क्या उनको सजा हुआ? हाँ जी, सजा नहीं हुआ। कोर्ट दूसरी कोर्ट से, बड़ी कोर्ट से वो राहत ले आए, झूठ बोलकर गुमराह करते हुए कोर्ट को।
कोर्ट में कह देते हैं कि हम अनुपालन कर रहे हैं, कहीं अनुपालन नहीं होता, हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतना झूठ। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी डी वाई चंद्रचूड़ जी गई, ये तो बड़े कट्टर और इंसाफ के, जब तक हमारी नहीं सुनेंगे तब तक हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। ये तो तब तो हम उनका सिर्फ उनके जो वो बोलते हैं उनका अनुसरण कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनसे कभी मिले नहीं और हमारी कभी उन्होंने सुनी नहीं। जब वो हमारी सुन लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो आपने अभी तक वकील नहीं किया है? वकील हैं हमारे, लेकिन हम ही लड़ते हैं केस सामने जाकर कोर्ट स्वयं। तो वकील, फिर वो वकील साहब का क्यों नहीं आगे करते हैं? समय आने पर वकील साहब आगे आ जाएंगे। तो ये इतने जो फाइल्स है, अच्छा कभी आपने मोदी जी को अर्जी लगाई? बहुत बार लगाया, मोदी जी को, योगी जी को, कानून मंत्री जी को तो व्हाट्सएप भी किया है, ईमेल भी किया है, और ये अर्जुन राम मेघवाल जी जो हैं इनसे बात भी की है, फोन पर बात भी हुई है। इन्होंने कहा है आप व्हाट्सएप भेजिए, मैं तुरंत एक्शन लूंगा। कहीं नहीं है तुरंत एक्शन। योगी जी बोलते हैं कि तुरंत जन सुनवाई पे पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। 100 से ज़्यादा जन सुनवाई भेज चुका हूँ, 100 से ज़्यादा CP ग्राम पे मेरी शिकायत मौजूद, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, सब दिखावा, सब झूठे और झूठी आख्या प्रस्तुत कर दी जाती है। शिकायतकर्ता को पूछा भी नहीं जाता। फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते नहीं हैं, और फ़ोन उठाते हैं तो उसका जवाब नहीं। चेयरमैन साहब को मैंने, जो ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन हैं या औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अध्यक्ष हैं या कमिश्नर हैं, श्री मनोज कुमार जी, उनको मैंने CEO को निलंबित करने के लिए भी प्रार्थना की थी पद से, क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती है, हमारे कागजात खो दिए हैं। इस वजह से मैंने CGI को भी इसको निलंबित करने के लिए लिखा है, उनको सीधा जेल भेजने हेतु लिखा है, लेकिन अभी तक मेरे पास प्रति उत्तर नहीं आया। मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा में। अच्छा, मोदी जी को आए हुए तो अभी 9 साल हुआ, इससे पहले कांग्रेस वाले में भी कोई इंसाफ आपके साथ? कांग्रेस, मायावती, अखिलेश यादव, मोदी जी, योगी जी, सबको लिखा है मैंने, किसी को नहीं करो, लेकिन कहीं से भी कहीं शरण नहीं आपकी मिला, कहीं सिर्फ न्यायालय के अलावा मेरे को कहीं से इंसाफ कहीं से नहीं अभी तक। अब आप इनसे क्या उम्मीद लगा कर रहे हो? हमें न्याय मिलेगा, बस यही उम्मीद लगा के बैठे। मैंने रमन्ना जी, बोबड़े जी, कौन से ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनको नहीं लिखा हो, लेकिन शायद इन्हीं के हाथों सौभाग्य है हमारा कि वो न्याय देंगे हमें। लग रहा है तो ये सब तो इतने, लेकिन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसा होता है न्याय, आज तक तो हमें देखा। उस NCDRC के जो 30/5/14 को आदेश किए RP 892/2011 में माननीय NCDRC ने, उसको तो CEO कागज का टुकड़ा मानते हैं मात्र। उस डिग्री को तो उसका पालन ही नहीं करते हैं। ये कौन देखेगा? CGI नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? उन्हें देखना चाहिए स्वयं की कानून, सुप्रीम कोर्ट की स्वयं की शक्तियाँ हैं, उनको देखना चाहिए, खुद को उठाना चाहिए। जो भी कानून के संविधान के अनुसार कानून के प्रारूप लिखे हुए हैं, उसके अनुसार स्वयं की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्वयं संज्ञान लेना चाहिए चंद्रचूड़ जी को। तो अभी उनसे कभी आपकी मुलाकात या बातचीत हुई? सर हमारे इतने अच्छे सौभाग्य नहीं, अभी तो चंद्रचूड़ जी हमें नहीं मिलेंगे तो मैं उनसे उन्हीं की शिकायत जरूर करूंगा कि कम से कम जमीनी हकीकत तो देखें। वो तो कहते हैं जन की आवाज़ हम सुनते हैं, सर, इंसाफ का है, देखो वो इंसाफ कहते जरूर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उनसे कोसों दूर। जो उन्होंने अब तक वक्तव्य दिए हैं, लेकिन जमीन पर हमें क्या भुगतना पड़ता है पीड़ित व्यक्तियों को, वो एक बार हमारे साथ चल के देखें। आम इंसान के रूप में आम इंसान को क्या भुगतना पड़ता है, आम जनता को क्या भुगतना पड़ता है, देखें वहाँ पे। साथ चलें, हम चलने के लिए तैयार, जहाँ वो कहेंगे हम वहाँ ले जाने के लिए तैयार, लेकिन दुख तो ये बात ये लेकिन है, हमें न्याय दें। हाँ बात तो सही है, आपको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बात ये है कि जैसे ये जो आपकी इतनी मोटे मोटे फाइलें हैं, ये फाइलें वहाँ तक पहुँचनी तो चाहिए उनके पास, जब तक नहीं पहुँचेगा कैसे काम होगा? ये तो सर चंद्रचूड़ जी को कोई साधारण रास्ता निकालना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? तो आपको निकालना पड़ेगा ना, इसके लिए या तो बढ़िया वकील आपको रखना पड़ेगा। बढ़िया वकील तो सर फीस बहुत मांगते हैं ना, सर ये तो फीस देना पड़ेगा कि नहीं तो वो लीगल एड सिस्टम शुरू किया है, हम कोशिश करेंगे वहाँ जाके हमारी सुनवाई हो सके लीगल एड के थ्रू। अगर ये चंद्रचूड़ जी की बात सच है कि उन्होंने लीगल एड की कार्रवाई शुरू करी है या पहले से शुरू थी, हम उन तक नहीं पहुँच पाए हैं, अब जाके उनसे पूछेंगे कि हम कैसे जा सकते हैं चंद्रचूड़ जी के तक अपनी याचिका लेकर।
हम जाएंगे वहाँ तक। अच्छा, तो अब आओ अंतिम सांस तक लड़ेंगे न्याय के लिए। जो ये CEO है जिसके अभी श्री रवि कुमार NG CEO के पद पर कार्यरत हैं। ग्रेटर नोएडा के CEO श्री रवि कुमार NG मौजूदा जो CEO का पद पर वो कार्यरत हैं। तो मैं उनसे दरखास्त कराया हूँ, उनसे 12 तारीख को भी मैंने दरखास्त भेजी है उनको, और ये 12 तारीख की वो चिट्ठी जो जिसमें मैंने अपने वो औद्योगिक प्लाट के लिए आवेदन उनसे करने क्या है अर्जी तो लगाया था आपने? उनसे क्या अर्जी लगाया था? उनको कहा है आदेश का पालन करो। कीजिए। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मौखिक तौर पे मेरे से 15 दिन का समय मांगा था, जिसमें से 8 या 9 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद अब वो बताएंगे कि हम वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो चाहते हैं कि वो लिखित में दें और कोर्ट के आदेश का पालन करें और जल्द से जल्द तत्काल रूप से। तो अब आप इस पे क्या मांगे? आप इन सारी चीज़ों कागजात पे आपकी क्या मांगे? आदेश का पालन होना है NCDRC का, इससे अलग मेरी कोई मांग नहीं है। अगर वो आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि ये कोर्ट स्वयं मान चुकी है, प्रमाणित कर चुकी है, कागजों में लिखा गया है, पत्रावली पर लगा हुआ है कि उन्होंने अनुपालन नहीं किया है। संविधान के अनुसार कानून के प्रारूपों से न्यायालय का अपमान किया है, अत्याचार किया है, प्रार्थी के ऊपर, प्रार्थी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, अन्याय कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब किस को मैं लेके बैठा रहूँगा? मेरे को तो अपने कोर्ट से जो आदेश हुए हैं उसका पालन कर दें। रोजगार तो लगाना। आपको ये नहीं पता, आप एक आम इंसान है, वो लोग एक CEO है, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो बड़े बड़े केस को तो मिनटों में हैंडल कर लेंगे। ये तो- आप कैसे करेंगे? ये तो कोर्ट अपने वक्तव्य में ही दे चुकी है। मेरे पास उनके कोर्ट के कथन है जिसमें कोर्ट ने माना है कि उन्होंने वो एक शक्तिशाली अथॉरिटी है जो ये इनके प्रकरण अपनाकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है। 23 साल हो गए आज मेरे को भुगतते हुए। ये आदेश हुए भी 2017 में कोर्ट ने अपने कथन में कहा था, उसके बाद भी आज 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन आदेश का पालन फिर भी नहीं। एक कागजात मेरे को उनके वकील को या उनके दफ्तर में दाखिल करने के लिए भी CEO ग्रेटर नोएडा को फोन करना पड़ता है, तब जाके वो मेरे से कागजात लेते हैं। तो इतने बड़े लोग हैं, आप कैसे उनसे केस लड़ेंगे? ठीक है जी, ये तो बाई चांस CEO और बोलते हैं कि हमें पता नहीं है। CEO साहब को सब कुछ पता। मैंने 12 तारीख को चिट्ठी दिया, उससे पहले भी बहुत बार चिट्ठियाँ दी हैं। ये मेरी फाइल है, इसमें मैंने 1,500 पेज तो SCDRC में अभी दाखिल करे हैं। ये CEO साहब को पहले से पता। ये WhatsApp पे मैंने उनको सारे मैसेज कर रखे हैं, ये एप्लीकेशन भेज रखी है, ये फोटोएं वगैरह सब कुछ है मेरे पास। ठीक है जी। और मेरा मुकदमा CEO ग्रेटर नोएडा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेटर नोएडा से ही संबंधित है और उन्हीं के साथ चलता आ रहा है 23 वर्षों से। ये ऋतु महेश्वरी CEO ये पहले की CEO थी, अभी बदल चुकी हैं। इनको आगरा का कमिश्नर बना दिया था। 7 तारीख को कोर्ट ने जेल जाने के आदेश सुनाए, दोषी माना इनको। ठीक है, 11 तारीख को इन्होंने FIR करा दी फाइल खोने की। CEO ने लापरवाही बरती कि मेरी मूल आवेदन की फाइल कैसे खो गई। तो लापरवाही में उन्हें पद से निलंबित करना चाहिए ना, है ना? वही जिम्मेवार थे, पूरे अथॉरिटी के मुखिया वही। ठीक है, तो जिम्मेवार वही। उनके अलावा उनके आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, वही जिम्मेवार हुए ना। और क्या कुछ है इसमें जरा बताइए। ठीक है जी। ये मूल ब्रोशर जैसे है। ही SCDRC से उनको राहत मिली, उनका 15 दिन के अंदर ट्रांसफर हो गया, तबादला कर दिया गया। जैसे ही अगर इन सारी चीज़ों को CBI साहब, आप अगर आपके पास ये वीडियो जाता है, आप अगर ये बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी आधा उम्र इस केस के चक्कर में खो दिया। अगर ये चीज़ें आपके तक पहुंचती है तो इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ करवाएं। ये एक से एक अखबार में आया है, ये बड़ी से बड़ी अखबार में भी आया है, और ये प्राधिकरण 2 माह में अब भूखंड आवंटित करें, ये सबसे पहली बार अखबार में आया था। ठीक है जी। ये राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु। ठीक है जी। ये ग्रेटर नोएडा का प्राधिकरण का खाता अटैच। ठीक है जी। 2022 में 14 में आ चुका है फैसला। ठीक है जी। आत्मनिर्भर बनने चले थे, बेरोजगार बनकर रह गए। ठीक है जी। ये जब उनको वो
अथॉरिटी नोट कंप्लाई द ऑर्डर, ये लिखा है अखबार वालों ने, ठीक है। ये अरेस्ट वारंट जो इशू हुए थे, ऐसे ही हर उसका कटिंग है मेरे पास। ये कानून के प्रश्न मैंने जो माननीय CBI के सामने उठाए हैं वो सब हैं कि कौन कराएगा पालन, कौन सी कोर्ट आएगी पालन कराने के लिए। जब कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं तो कैसे आम जनता सफर करेगी। आम जनता के प्रति CEO का रवैया अच्छा नहीं। अब जो नए CEO आए हैं इनसे हमें उम्मीद है। आपको ये उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं इनसे कि ये अच्छे होंगे और कानून के आदेश का पालन करेंगे। न्यायालय के पारित आदेश जो 9 सबक पहले माननीय NCDRC ने दिए थे, जो कि जिला आयोग द्वारा पारित आदेश का एक रूप ही है। NCDRC के जैसा कि आदेश का कभी वो नहीं किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये 23 सालों से ये जो केस चल रहा है इसका अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ये दर दर की ठोकरें खा रहा है ना। हर एक जगह कोर्ट कचहरी सब जगह जा जाके फाइलें दे दे के तंग आ चुके हैं, थक गए हैं। अब तक ये तो अपना ये जो प्राण त्यागने की भी बात कर रहे हैं। तो मैं CGI साहब जो हैं DY चौधरी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे एक नम्र निवेदन करूँगा, अगर आपके पास ये वीडियो जाता है तो ऐसे शख्स को जल्द से जल्द इंसाफ दे, ताकि मूल ब्रोशर इस देश में आम इंसान की बताया जाता है कि सुना जाता है। ये मूल ब्रोशर है आपका, मूल ब्रोशर जो 2000 में निकाला था इन्होंने। इसी में नियम और शर्तें जो लिखी हैं उसी के अनुसार पालन होना है। इसी में लिखा हुआ है कि 750 रुपये रेट था, तो 750 रुपये के दर पर ही मेरे को प्रति 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ही मेरे को 2500 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाए, औद्योगिक प्लाट, ठीक है। क्योंकि माननीय NCDRC के जो आदेश हैं पूर्व नियमों और एज पर प्रीवियस टर्म एंड कंडीशन पर मुझे 3 माह में आवंटित करने एक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार आवंटित करने हेतु माननीय NCDRC ने आदेश दिए हैं, ठीक है। जिसको CEO ग्रेटर नोएडा द्वारा मान लिया गया था। कितना ये बताए? 25 गज कितने? 2500 वर्ग मीटर। 2500 वर्ग मीटर। हाँ, क्योंकि माननीय CEO ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र के अनुसार 2500 वर्ग मीटर से कम की भूमि में ऑटोमोबाइल कार्यशाला इकाई नहीं लगाने दी जा सकती। तो 2500 वर्ग मीटर के लिए इन्होंने मेरे से सहमति मांगी थी, जिसको मैं 7/4/2003 को और 14/7/2003 को इनको पहले ही दे चुका हूँ। जो NCDRC के आदेश में, जो NCDRC के आदेश में भी लिखा गया है और माननीय जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश में भी लिखा हुआ है और पत्रावली पर भी उपलब्ध है। ये कथन है जिला उपभोक्ता आयोग के, ठीक है। परिवादी 17 वर्ष से अपने अधिकार के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन वो आज भी खाली आता है। एक फुटबॉल की तरह एक अदालत से दूसरी अदालत फुटबॉल की तरह पैरों से घसीटा गया है सुप्रीम कोर्ट तक, फिर भी अभी तक कोई राहत नहीं। महोदय, अथॉरिटी एक प्रभावशाली संस्था है जो येन प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना जानती है। इसी कारण माननीय राष्ट्रीय आयोग के आदेश की अनवरत उपेक्षा करती आ रही है, ठीक है। दुस्साहस किया है, आदेश की अवहेलना करके न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख दिया है। प्रभावशाली अथॉरिटी छोटी सी फोरम को परेशान करने का भी दुस्साहस कर सकती है। तो अच्छा, ये जो ऐसा है सारी चीजें ये है, तो आप ये प्राण त्यागने की बातें क्यों करते हैं? सर, जब न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति तक तो हमने लिख दिया, उसके ऊपर तो ईश्वर ही है, तो ईश्वर के पास तो जाके ही प्रार्थना की जा सकती है। हम तो सिर्फ CEO जो ग्रेटर नोएडा है उनको कह रहे हैं दिल का हुजरा साफ कर, अपने दिल की मैल दूर भगा, अपने झूठ बोलने वाले अधिकारी, गुमराह करने वाले अधिकारियों से दूर रहे। वो खुद है दूर, इन सब सारे जितने चीजें दूर रहने के लिए हम कह रहे हैं, अब आग्रह कर रहे हैं उनसे कि उन अधिकारियों से दूर रहें जो चाटुकारिता करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गुमराह करते हैं, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। उन अधिकारियों को कोर्ट ना भेजें। वो अधिकारी तो जेल जाएंगे नहीं, जेल तो आप जाएंगे। कम से कम यह कहें कि हम अनुपालन करेंगे, कोर्ट में करेंगे। आप तो ये पूरे देश चाटुकारिता से नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती।
इसी प्रकार कहीं कभी ना कभी तो सूरज निकलेगा, कभी ना कभी तो उजाला आएगा हमारे केस में, कभी ना कभी तो हमें सीजीआई साहब न्याय दिलाएंगे। मतलब सीजीआई साहब से आपको उम्मीद है, ये इंसाफ दे लेते बिल्कुल, हमें सीईओ से भी उम्मीद है। हमें सीईओ से, हम किसी का अपमान करना नहीं चाहते। हमारा कोई इंडिविजुअल मामला, किसी से इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। हमें मेरे तो किसी अपमान कहने का मतलब ये है, किसी की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को हम अपमानित नहीं कर रहे हैं, किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यह है कि शब्दों में चयन में त्रुटि हो जाती है उसको बोलने में। 23 सालों से आप इसमें कष्ट झेल रहे हैं, तो अंदर से दुख बिल्कुल निकलेगा ही, दुख बिल्कुल जो है। निकलता है। बिल्कुल, हमने बोला ना कि दिल की मैल जो है वो साफ करे, उस आवाज को पहचाने जो ईश्वर दे रहा है, उस सच की आवाज को पहचाने जिसके साथ मिलकर न्याय देना है, न्याय दें। हमें सीईओ से भी वही गुजारिश है, सीजीआई साहब से भी वही गुजारिश है कि हमें न्याय दें। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। तो अच्छा, हम आपसे एक तो विनती जरूर करेंगे कि आप ये जो प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं, ये ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि देखिए जड़ जमीन की बात है, इंसाफ की बात है, ये कोर्ट कचहरी की बात है। प्राण त्याग देंगे आपकी फैमिली, परिवार, फिर वो कैसे चल पाएंगे? फैमिली सहित मांगी थी सर, फैमिली सहित ही मैंने पूरी इच्छा फैमिली? मृत्यु, हाँ जी, मैंने परिवार सहित इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया था, जिसका मेरे को रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। कब किए थे ये हो गए थे 2 बार मैं कर चुका हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं आया है। वो कहीं के कहीं भेज देते हैं चिट्ठियाँ, हमारे पास तो आती नहीं है। राष्ट्रपति जी से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला है। पूरे परिवार के साथ प्राण त्यागने की बात कर रहे तो हैं आप? मानसिक और आर्थिक रूप से कितना नुकसान पहुंचाया गया है, विशिष्ट नुकसान पहुंचाया है इन्होंने। जो सीईओ साहब हैं ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने मेरे को विशिष्ट नुकसान पहुंचाया है इतने सालों तक। उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्षतिपूर्ति कभी कोई नहीं कर पाएगा, सीजीआई साहब भी नहीं कर पाएगा। कितनी हालत बुरा हो गया, मैं समझ सकता हूँ आपका दुख। ये तो सीजीआई साहब को सोचना चाहिए कि संविधान में लिखे कितने अधिकारों का उल्लंघन सीईओ ने किया है इस मामले में। उनको कड़ा दंड दें, एक नजीर बनाएं, एक नजीर आदेश पारित करें इस मामले में, और आम जनता को जिससे आने वाले मुकदमों में सबको राहत मिले। मैं तो ये कहूँगा कि सीईओ से रिलेटेड सारे मुकदमे एक ही बार में सुन लें और एक ही बार में जनता को राहत दे दें, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे हैं अवहेलना के, अवमानना के, कोर्ट के न्याय के ठेस पहुंचाने के लिए, न्याय की प्रक्रिया को ठेस पहुंचा रहे हैं, मजाक बना के रख दिया उनका। देखेंगे आप, छांटेंगे तो हजारों मुकदमे भी निकल आएंगे। आप देखिए तो सही, ढूंढिए तो सही। खाली एक मेरा मुकदमा नहीं है, एक मेरे मुकदमे से जनता को बहुत राहत मिल जाएगी। आप सुनिए तो सही, सीजीआई साहब से गुहार करता हूँ, सुनिए तो सही, देखिए तो सही। अगर मैं गलत हूँ, आपकी जूती मेरा सर। नहीं, सीजीआई साहब आपकी बातों को सुनेंगे। अगर ये वीडियो उनके पास चला जाएगा, वो इतने मतलब इंसाफ दिल के इंसान है, जिस तरीके से जब से वो उन्होंने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट का पद संभाला है। देखो सर, सीजीआई के बारे में मैंने बहुत सुना है, सीजीआई साहब के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैं कभी उनसे मिला नहीं। जब तक मेरी सुनवाई होती नहीं, आप जानते हैं वो एक कहावत है, लेकिन मैं उसको कह नहीं सकता ऑन कैमरा। बहुत सी कहावतें इंसाफ मिल जाएगा तभी आप बता सकते हैं कि हाँ सीजीआई साहब सही है या नहीं है। और आलोचना करने का अधिकार हर किसी का है, चाहे तो आलोचना। ये लोकतांत्रिक देश है, अपनी बातों को रखना सबका फर्ज बनता है। मेरे पास ओरिजिनल पेपर, सभी दस्तावेज मौजूद, पत्रावली पर उपलब्ध, फिर भी नहीं आई। माननीय न्यायालय के सामने सारे दस्तावेज, सारे साक्ष्य, सारे आदेश, फिर भी विपक्षी झूठ बोलकर गुमराह करते हुए कोर्ट को पा लेता है राहत। क्यों और कैसे, इसका पैसा है ना, वो तो पैसे जवाब नहीं है। वो तो सर, पैसा हो, पावर है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो सीईओ ही बता सकते हैं, या फिर सीजीआई साहब बता सकते हैं कि कैसे उनको राहत मिली गई। सीजीआई साहब 9 साल से क्यों मुकदमा चल रहा है, जबकि ये सिर्फ 2 महीने के 3 महीने के आदेश हुए थे। 23 साल से कोई मुकदमा चल रहा है, जबकि बिना किसी औपचारिकता के दिया जाना था। ये वहाँ बैठे हुए सीईओ सीधा प्लाट का आवंटन कर रहे थे, हमें क्यों नहीं दिया, आज तक कारण नहीं। ये कौन पूछेगा सीईओ को और सीजीआई को इस मामले में ध्यान दें। मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती उनके समक्ष कर रहा हूँ कि मुझे इंसाफ दें। दोनों
सीजीआई साहब या सीईओ जो भी हैं, सब इनका एक ही कहना है, हाथ जोड़कर विनती है कि इंसाफ चाहिए। जैसा कि आपने देखा, इनका जो दुख दर्द है, 23 सालों से ये खेल रहे हैं और 23 सालों से चल रहे हैं लेके ये पूरे फाइल, आप इतने मोटे मोटे फाइल देख रहे हैं जिस तरीके से। माननीय चंद्रचूड़ जी को मैं बहुत बार पत्र लिख चुका हूँ, कितना बार? इस बार बहुत बार मैं किसी हर चीफ जस्टिस को लिखा है मैंने, लेकिन वहाँ से कोई राहत नहीं आती है। और ये तो सर वो देखें कि क्यों नहीं आती है, क्या नहीं। चलिए सीजीआई साहब से हम विनती करेंगे कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँचती है तो इस केस को जल्द से जल्द सीईओ सॉल्व। साहब से भी विनती करती है कि अनुपालन करें। जब सीजीआई साहब बोल देंगे ना तो सीईओ साहब अपने आप सुन लेंगे, पहले ही अनुपालन करना है तो ज़्यादा बढ़िया। वो अपने आप सुन लेंगे। देख रहे हैं इनके पास जितने मोटे मोटे फाइल है, ऐसे पता नहीं 1500 पेज के बता रहे हैं, कहीं और भी रखा हुआ है। तो ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके जैसे जिससे पता नहीं और कितने ये लोग मेरा शपथ पत्र है। दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शपथ अपने, पत्र दे के मैंने लखनऊ में दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने प्राण त्यागने की पूरे परिवार के साथ कह रहे हैं। सबसे दुख और शर्मसार की बात ये होगी कि अपने परिवार के साथ ये कह रहे प्राण त्याग देंगे, कितना दुख की बात होगी। तो मैं सीजीआई साहब से विनती और गुजारिश करूंगा कि ये जल्द से जल्द इंसाफ दे, क्योंकि इनका जो मेन मकसद है और मेन मुद्दा 23 सालों से है, ये प्लॉट पे है। जो बताया गया है वो इन्हें नहीं मिला है, तो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा ये जितना से जितना वीडियो को शेयर करें कि ताकि सीजी साहब, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है उनके पास ये पहुंचे और सर को इंसाफ मिले। हमारा ये प्रयास कैसा लगा? हम छोटी छोटी प्रयास इस तरीके से हम करते रहते हैं। छोटी छोटी जो भी समस्या हम सरकार तक पहुंचाने की प्रयास करते रहते हैं। जनता की आवाज़, दबी कुचली जो आवाज़ है, हम सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए कि हम ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहें या ऐसे और भी लोगों को सपोर्ट करें। अगर आपके पास भी कोई कंप्लेंट इस तरीके का है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, नहीं कोई सुना जा रहा है, तो हमारा जीमेल आईडी है tejraftar143@gmail.com। आप हमें इससे मेल कर सकते नंबर हैं। और अपना नाम नंबर भी आप मैं महेश मित्रा एक बार फिर पुनः माननीय सीजीआई और माननीय सीईओ दोनों से गुजारिश करूंगा कि आदेश का अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द मुझे औद्योगिक प्लाट अपना स्वरोजगार लगाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आवंटित किया। इसका कब्जा, प्लाट नंबर आदि जो भी पूर्व नियमों और शर्तों के अनुसार जो आदेश में लिखा गया है उसके मूल स्वरूप के अनुसार पालन करना है, उसके अनुसार पालन करवा दें। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन नंबर अगर आप चाहते हैं मैं बोलूँ, बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर जो भी मुझसे संपर्क करना चाहता है मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 8800298757। मेरा नाम महेश मित्रा है। ये केस मुझसे और सीईओ ग्रेटर नोएडा से संबंधित है, किसी अन्य से। ये बस यही दो ही लोग से संबंधित है। अगर इस देश में कोई ईमानदार वकील है, कोई अच्छे वकील है, इनके पास इतना बजट नहीं है कि इस केस को उनके पास लेके जाने माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत से वकीलों को मैं मदद मांगने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेज चुका हूँ, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। नहीं आता है सर, बहुत सी हेल्प आती है मेरे पास, बहुत हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं है बहुत हेल्प नहीं मिलती। सबसे मैं गुजारिश करूँगा अगर कोई अन्य भी हेल्प करना चाहता हो, मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो, कर। तो जैसा कि देखा, आप इनको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर डाल दिया है। अगर किसी चीज़ के बारे में और बातचीत करनी है, जानकारी चाहते हैं तो आप नंबर पर कांटेक्ट कर लेते हैं। आप ऐसे ही देखते रहिए तेज रफ्तार। तब तक के लिए चलिए।